णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आज हम सभी 72वीं गाथा का स्वाध्याय करेंगे। उसमें 72वीं गाथा का ग्रंथ से तो अपन ने पहले कर लिया है, तो आज अपन अनुशीलन से 72वीं गाथा की टीका सुनेंगे। तो सबसे पहले इसका अपन एक बार पाठ कर लेते हैं। णाधूढ़ आसवाणम असुचित्तं च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदोडियत्तिं कुड़दी जीवो। अब जैसे ही ये गाथा पढ़ें उससे पहले सबसे पहले एक प्रश्न उठकर आता है कि जब अपन ने 71वीं गाथा पढ़ी तो अपन को ये प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि अकेले जानने मात्र से बंध का निरोध कैसे हो सकता है, आश्रव का निरोध कैसे हो सकता है। तो उसी के लिए ये गाथा लिखी गई है। तो पढ़ते हैं कि जैसे आपने कितने बार सुना होगा लोग के मुंह से कि अरे भाई तुम लोग तो बस जानने की बात करते हो, जानने से कुछ होता है क्या। तो उसके लिए कहते हैं कि उनके लिए ये गाथा लिखी गई है कि 71वीं गाथा में यह सिद्ध किया गया है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। अतः यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि जिसने भी 71वीं गाथा पढ़ी होगी उसे यह प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा। कैसा कि अकेला आपने ज्ञान मात्र को जान लिया, उससे बंध का निरोध कैसे हो गया, आश्रव का निरोध कैसे हो गया। तो उनके लिए लिखा, अतः यह प्रश्न तो स्वाभाविक ही है कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे हो सकता है। क्या अकेला जानने मात्र से ही बंध का निरोध हो जाएगा? तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आगे बात आई, उक्त शंका के समाधान के लिए 72वीं गाथा का जन्म हुआ। अब जैसे ही लोगों ने 71वीं गाथा पढ़ी उनके मन में जो शंका हुई उसके निराकरण के लिए ये वाली गाथा लिखी गई। तो उसमें बताया इसलिए आचार्य अमरचंद कहते हैं कि कथम ज्ञान मात्रद्रेव बंध निरोध इति चेत, यदि कोई कहे कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है तो किस प्रकार होता है, उसके लिए गाथा लिखी गई। तो अपन ने गाथा पाठ तो कर लिया। अब देखते हैं कि जो आश्रव भाव आदि हैं वे जीव के साथ हैं और जीव आज तक क्या सोच रहा है कि ये मेरे अहितकारी नहीं है, जबकि आश्रव आदि भाव हैं उसके कारण जीव दुखी है। पर वह क्या मानता है कि ये मेरे दुख के कारण नहीं है, तो इसलिए उसे छोड़ नहीं रहा है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप बाजार में गए, आपको वहाँ एक बच्चा मिला छोटा। अब वो छोटे बच्चे को क्या, उसने देखा सामने खिलौना है। अब जैसे ही खिलौना देखा बच्चे को क्या लगा कि ये खिलौना मेरे को चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब उसको ये लगा कि यार ये मैं ले लेता हूँ। पर उसके साथ उसके पापा थे। अब उसके पापा ने क्या बोला कि अरे भाई ये अपना नहीं है। लेकिन उससे ये कहा नहीं है, तो वो नहीं छोड़ता है। लेकिन जब उससे कहा कि ये जो है ये अपना नहीं है, जब उसको समझाया गया कि ये अपना नहीं है, तो वह छोड़ देगा। उसी प्रकार अभी तक अपन क्या जान रहे थे, अपन ये जान रहे थे कि ये मेरा है, आश्रवादी मेरे दुख के कारण नहीं है। पर अपन को जब ये समझ में आया कि जो आश्रवादी हैं ये मेरे दुख के कारण हैं, इन्हीं के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ। आज तक मैं क्या मान रहा था कि पाप आश्रव है वे तो अहितकारी हैं, लेकिन पुण्य आश्रव अच्छे हैं। अब आगे यही बात आएगी, अपन आश्रव को आज तक बुरा नहीं मान रहे थे, तो उसके लिए 3 विशेषण दिए गए। कौन से? असुचितम, विवरीय और दुखस्य। कैसे कि ये ही दुख के कारण है। तो इसमें बताया आश्रव अपवित्र है, आत्मा के स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाले हैं और दुख के कारण है। जैसे कैसा कि अभी तक अपन मान रहे थे कि जो आश्रव आदि हैं वह मेरे स्वभाव हैं, तो अब उसको दूर नहीं कर रहे थे। जब ये समझ में आ गया कि ये मेरे स्वभाव वाले नहीं हैं, ये अहितकारी हैं। क्योंकि क्या है, अपन स्वभाव क्या होता है वास्तव में, जब अपन सोचें तो स्वभाव वो होता है जो अपन से अलग ना हो। अब जैसे पानी है, पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता है। अब आज की डेट में जैसे पानी, अपन ने पानी को गर्म किया तो पानी गर्म हुआ, कुछ समय बाद 1 घंटा रहेगा, 2 घंटे रहेंगे।
3 घंटे, पर कुछ समय बाद तो वह ठंडा हो जाने वाला है ना, क्योंकि उसका स्वभाव शीतल था। उसी प्रकार जो अपना, अगर अपन आश्रयवादी को अपना स्वभाव माने, अपन ये मान लिया कि आश्रयवादी अपने स्वभाव हैं, तो क्या वे मोक्ष तक जाने वाले हैं? तो इसलिए अपन ने जब मोक्ष में जाते हैं तब आश्रव और जीव अलग अलग हो जाता है। तो इससे क्या समझ में आया कि आश्रयवादी अपने स्वभाव नहीं है, और अभी तक क्या मान रहा था कि आश्रयवादी अपने स्वभाव है। और तो फिर अब जैसे मैंने कह दिया कि आश्रयवादी अपने स्वभाव नहीं है, तो फिर स्वभाव क्या है? तो अपना स्वभाव है जानना देखना, क्योंकि जानना देखना तो मोक्ष में भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। तो जब व्यक्ति को जो आश्रयवादी है वे मोक्ष में जाने के बाद खत्म हो जाने वाले हैं, लेकिन जो ज्ञान दर्शन है वह हमेशा चलेगा। तो इधर पे क्या बताया, अर्थात आश्रयवादी अपवित्र हैं, आत्मा के स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाले हैं और दुख के कारण है। जब यह जीव ऐसा जान लेता है तो उन्हें छोड़ देता है, उनसे निवृत्त हो जाता है। ऐसा जान लेने के बाद उसकी निवृत्ति नहीं होने का कोई कारण ही नहीं रहता। अब इसे आप एक उदाहरण से समझें कि कोई व्यक्ति है, कोई मेरा मित्र है, बचपन से मेरा मित्र था, और क्या बड़े हुए तो हमने सोचा यार कि अपन एक काम करते हैं, अपन बचपन से दोस्त हैं, अब अपन एक पार्टनरशिप कर लेते हैं। हमने बिजनेस किया, मैंने 40% रखा, उसने 60% रखा। अभी तक तो क्या था, अच्छी मित्रता थी, सब था, तो सब चल रहा था। पर आज क्या पता चला कि यार कुछ समय बाद ये जो मेरा धन है ये ले लेगा। अपन को क्या समझ में आया कि कुछ समय बाद ये जो अब मेरी पार्टनरशिप ले लेगा। तो अब जैसे अपन को समझ में आया कि ये मेरा कुछ पार्टनरशिप ले लेगा, तो अब अपन को पुराना व्यवहार हो सकता है क्या? अपन ने जान लिया कि ये मेरा अहित करने वाला है, तो अब जैसा पहले था वैसा संबंध हो जाने वाला है क्या? नहीं। तो उसी प्रकार जब ये जीव जान लेता है कि जो आश्रय भाव हैं वे मेरे अहितकारी हैं, तो वह स्वतः ही उसे छोड़ देता है। अब उसका कोई कारण नहीं बचता। अब जब मुझे समझ में आ गया कि जो मेरा दोस्त था वह उस लायक नहीं था कि वो मुझे अहित करने वाला है, तो अब मेरे पास कोई भी कारण नहीं बचता कि मैं उसे रखूं। तो उसी प्रकार ऐसा जान लेने के बाद उसकी निवृत्ति स्वतः ही हो जाती है। अधिक कोई जीव अपने विरोधी भावों को, अपवित्र भावों को और जो दुख के कारण है उन भावों से कैसे चिपटा रहेगा? अब जब समझ में आ गया कि वे मेरे अहितकारी हैं, तो मैं उनसे कितनी देर चिपटा रहूँगा? तो इसलिए बताते हैं, अतः इस प्रकार की जानकारी हो जाने पर उनसे निवृत्त हो जाता है, क्योंकि निवृत्त होना सहज प्रक्रिया है, इसलिए ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। तो इसका क्या समझ में आया कि मात्र ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। जब जब जीव को ये समझ में आ जाए कि जो ये मेरे आश्रयवादी हैं ये मेरे दुख के कारण हैं, तब ये छूट जाएगा। अब आगे देखते हैं। इस गाथा के भाव को आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद इस प्रकार स्पष्ट कहते हैं, जिस प्रकार कोई जल का मैल है, जल की कलुषता है, उसी प्रकार आश्रय भाव भी आत्मा के मैल हैं, वे आत्मा में कलुषता के रूप में ही उपलब्ध हैं। अब देखिए, जैसे आप गए, आप एक सरोवर में गए, आपने वहाँ क्या देखा कि वहाँ काई लगी है, तो काई के कारण गंदगी तो हो रही है, पर जो है काई और पानी अलग अलग है। जैसे काई वास्तव में गंदी नहीं होती, तो उससे पानी गंदा नहीं होता। उसी प्रकार जिस प्रकार काई अलग है और पानी अलग है, उसी प्रकार एक साथ रहने पर भी अपन को जो आश्रयवादी हैं वे अलग हैं और ये जीव अलग अलग हैं। पर उसके जब तक आश्रयवादी रहेंगे तब तक ये जीव मैला दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार जब तक काई आदि रहेंगे तब तक अपन को मैला पानी दिखाई दे रहा है, पर वास्तव में है नहीं। आत्मा के मैल हैं, वे आत्मा के कलुष रूप है में ही उपलब्ध हैं, कलुषता के रूप में ही अनुभव में आते हैं, अतः असुचित्य हैं, अपवित्र हैं। और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य भाव से ज्ञायक भाव रूप उपलब्ध है, अनुभव में आता है। तो इससे क्या समझ में आया कि जो आत्मा का स्वभाव है तो अति निर्मल है, पर और आश्रय का जो स्वभाव है तो कष्ट देने वाला है। तो क्या समझना कि दोनों का स्वभाव अलग अलग है, इसलिए दोनों विपरीत हैं। अब आगे देखें, जड़ स्वभावी होने से आश्रय भाव दूसरों के द्वारा जानने योग्य है। अब जो आश्रयवादी हैं वे जड़ स्वभाव वाले हैं और आत्मा चेतन स्वभावी वाला है। तो अब आप एक बात बताइए कि जो जड़ स्वभावी है और जो चेतन स्वभावी वे एक से कैसे हो सकते हैं? तो इसमें तो बिल्कुल विपरीत बात आ गई, इसलिए वे चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं। और भगवान आत्मा तो नित्य विज्ञान धन स्वभाव वाला होने स्वयं ही चेतन है, जानने वाला है, इसलिए वह चैतन्य से अन्य स्वभाव वाला है, अविपरीत स्वभाव वाला है। इससे क्या बात सिद्ध हुई कि जो आश्रयवादी हैं और आत्मा वे दोनों भिन्न भिन्न हैं, पर अभी एक साथ होने पर हमें एक से दिखाई देते हैं। तो
अपन ने बात की ना अभी, अगर अगर वे एक साथ होते तो वे मोक्ष भी एक साथ जाते, पर जब मोक्ष होता है तो आश्रव अलग हो जाता है और आत्मा अलग हो जाता है। तो इससे क्या समझ में आया कि वे दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं। अब आगे देखते हैं, आकुलता उत्पन्न कराने वाले से आश्रव भाव दुख के कारण है, और भगवान आत्मा तो नित्य ही अनाकुल स्वभाव होने से किसी का कार्य या कारण ना होने से दुख का अकारण है। अब जैसे जो देख रहे हैं अपन आश्रव आदि हैं, वे प्रकट रूप में अभी अपन को दुख के कारण दिखाई देते हैं, और जो आत्मा है वे तो अकारण है, उसके कारण तो दुख उत्पन्न ही नहीं होता। तो इससे क्या समझ में आया कि वे दोनों स्वभाव वाले नहीं है। अब आगे देखते हैं, जब यह आत्मा आत्मा और आश्रवों में इस प्रकार का भेद जानता है, अंतर जानता है, तब उसी समय क्रोधादि कषायों से निवृत्त हो जाता है, क्योंकि उनसे निवृत्त हुए बिना आत्मा और आश्रव में पारमार्थिक भेद विज्ञान की सिद्धि नहीं होती। इसलिए क्रोधादि आश्रव भाव से निवृत्त के साथ अभिनाभावी रूप से रहने वाले हैं। ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन पुद्गल कर्मों के बंध का निरोध सिद्ध होता है। अब ये जो आत्मा है, आत्मा और आश्रम में अविनाभावी संबंध है, उसके कारण ऐसा होता है। अब इसी बात को तर्क और युक्ति से आचार्य देव सिद्ध करते हैं। पूछते हैं कि आत्मा और आश्रमों का उक्त भेद विज्ञान ज्ञान है या अज्ञान है। अब उन्होंने ऐसे क्या पूछा कि जो अपन भेद विज्ञान कर रहे थे आश्रव और उससे, वह ज्ञान है कि अज्ञान है। तो उसका उत्तर देते हैं, यदि अज्ञान है, फिर उसका आगे कैसे देते कि यदि अज्ञान है तो फिर आत्मा और आश्रव के बीच अभेद ज्ञान रूप ज्ञान से, और हाँ देखिए इसमें कितनी गजब बात आई कि यदि वह अज्ञान है, अगर अपन उससे कह रहे कि वह अज्ञान है, तो फिर आत्मा और आश्रव के बीच जो अभेद ज्ञान रूप ज्ञान हुआ, और अज्ञान में क्या अंतर रहा कि अपन ने अभी तक ये जाना कि अलग अलग हैं, और अज्ञान में क्या अंतर रहा, इसलिए कोई अंतर, अर्थात कोई अंतर नहीं रहा। और अगर हम ये माने कि उनमें कोई ज्ञान नहीं है, तो हम पूछते हैं कि आश्रवों में आश्रव उसमें प्रवृत्त है या निवृत्त है। और यदि ज्ञान आश्रवों में प्रवृत्त है तो आश्रवों और आत्मा में अभेद ज्ञान रूप आत्मा के उसमें कोई अंतर नहीं रहा। और यदि वह ज्ञान आश्रवों में निवृत्त है तो फिर ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध क्यों नहीं हुआ। तो अपन को इससे क्या समझ में आया कि आखिरी में ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। अर्थात, और जो अपन ने क्या जाना था कि अपन ने यहाँ ये जाना कि वास्तव में ये ज्ञान ही है, अज्ञान नहीं है। अब फिर आगे देखें कि अब क्रियानय और क्रियानय की बात कल अपन जो रह गई थी कि क्रियानय की बात, वो आगे एक प्रश्न भी है तो अपन उसमें देख लेंगे अच्छे से। तो देखते हैं आगे कि क्रियानय इसका खंडन हो गया कैसे कि इस प्रकार अज्ञान का अंश जो क्रियानय है उसका खंडन हो गया। और यदि आत्मा और आश्रवों का भेद विज्ञान आश्रवों से निवृत्त ना हो तो ज्ञान ही नहीं है। ऐसी सिद्धि होने पर ज्ञान के अंश एकांत ज्ञान नय का भी खंडन हो गया। ये क्रियानय और ज्ञान नय ऐसा है कि जैसे अपन देखें कि राग की मंदता, जैसे कोई व्यक्ति क्रियानय में कैसा है कि अभी तक अपन ने काय क्लेश आदि कैसे करे कि अपन ने राग की मंदता से तदनारूप शरीर की क्रिया से बंध का निरोध मानना कि उपवास आदि कर लेना, व्रत आदि कर लेना, इन सबको क्या मानना, इसको क्रियानय का एकांश है, इसमें ही मुक्ति देख लेना। तो इसके लिए 6 डाला में क्या लाइन आती, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म। तो क्या बात है कि जितना आदमी जो तप आदि तपस्चरण आदि करके जितनी निर्जरा कर पाता है उतना ज्ञानी जीव कुछ क्षण मात्र में कर लेता है। तो इससे क्या बात समझ में आई कि क्रियानय में जो अपना धर्म मान रहा था कि ये जान रहा था कि मैं काय क्लेश आदि करूंगा तो उससे मुक्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो ये हो गया क्रियानय का एकांश। और कैसा ज्ञाननय का एकांश, कैसा कि अनुभव ज्ञान बिना, अभी तक आपने पूरा आत्मा जान लिया कि यार मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, पूरा आपने ग्रंथ पढ़ लिए, पर अनुभव नहीं किया, ये नहीं जाना कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ। तो ये क्या हुआ, अनुभव ज्ञान के बिना शास्त्र ज्ञान से ही आत्मा और आश्रमों की अभिन्नता जान लेना मात्र से बंध का निरोध मान लेना ज्ञान नय का एकांत है। अब मैंने क्या जान लिया कि यार मुझे तो खूब ज्ञान है, मैं तो कितने दिन से स्वाध्याय सुनता आ रहा हूँ, 16 साल से सभाओं में बैठता हूँ, तो मुझे तो खूब ज्ञान है, तो मुझे सम्यक हो जाना चाहिए। पर क्या अभी अनुभव की कमी है, अभी तक वो ज्ञान अनुभव रूप में नहीं लिया। जब व्यक्ति को अनुभव होगा तब वास्तव में उसे ज्ञान कहलाएगा। अब अपन तो उनको श्रेणी में भी नहीं लाते कि अगर आपको अनुभव नहीं हुआ तो वास्तव में आपको ज्ञान नहीं हुआ। पर
इस तो ऐसे हो गया ये कौन सा, ज्ञान नय का एकांत। इसी प्रकार का भाव आचार्य जयसेन ने तात्पर्यवर्ती नामक टीका में व्यक्त किया है। कैसा कि गाथा में तो मात्र इतना ही है कि आश्रव असुचि है, विपरीत भाव वाले हैं और दुख के कारण है। कैसे कि आश्रव के कारण ही जीव अभी तक दुखी था। अभी तक क्या मान रहा था कि ये मेरा स्वभाव है, तो इधर स्पष्ट बता दिया कि आश्रव असुचि हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं और दुख के कारण है। अभी तक कैसे, जैसे आप एक पेड़ का उदाहरण लें कि अभी तक क्या समझ रहा था, एक पेड़ था, उसे ऊपर ऊपर से बार बार काट देता था। कैसा कि यार ये पंखा मुझे कष्ट दे रहा है तो मैंने बंद कर दिया, परिस्थितियों को दोष देता था। जब उसे ये समझ में आया कि वास्तव में जो आश्रव आदि हैं वे मेरे बंद हैं, तो जब उसने देखा कि पेड़ में ऊपर ऊपर से काटूंगा तो कुछ नहीं होगा, तो जब वह व्यक्ति जड़ से काट देता तो अब पेड़ उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार अभी तक मैं परिस्थितियों को दोष दे रहा था। जब ये समझ में आए कि जो उनके कारण है, जो आश्रवादी हैं, जब मैं उनका निरोध करूंगा तो मैं वास्तव में सुखी हो पाऊंगा, तो उसके लिए बात है, इसलिए बात है गाथा में तो मात्र इतना ही है कि आश्रव असुचि हैं, विपरीत भाव वाले और दुख के कारण है। तो जो दुख के कारण उनका निरोध करने पर सुख उत्पन्न होता है। पर टीका में आचार्य अमरचंद यह भी बताते हैं कि भगवान आत्मा तो परम पवित्र है, ज्ञान भाव से अनन्य है, अविपरीत स्वभाव वाला है और दुख का कारण है, क्योंकि प्रकरण भेद विज्ञान का चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे आपसे बोला गया कि वह स्वभाव वाला नहीं है, तो आश्रव का तो विपरीत क्या होता है, संवर। तो इधर पे ये बताया है कि जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार आत्मा से उसे विपरीत बताया, वरना कोई अपन ने तो बचपन से क्या सुना कि यार आश्रव का विपरीत तो संवर होता है, तो अपन तो वही मानने लगेंगे। इसलिए यहाँ वो वाली बात है। कैसी कि यह भी बताया है कि भगवान आत्मा परम पवित्र है, ज्ञान भाव से अनन्य है, अविपरीत स्वभाव वाला है और दुख का कारण है, क्योंकि प्रकरण भेद विज्ञान का चल रहा है और वह भेद विज्ञान आत्मा और आश्रव के बीच ही करना है। अतः यह बताना आवश्यक है कि आत्मा और आश्रमों में न केवल भिन्नता है अपितु परस्पर विपरीतता भी है। कैसे है कि अब अगर आपको जैसे दो लोगों को बताना है तो आपको उसको आमने सामने खड़ा करना पड़ेगा ना, कि देखो ये है और ये, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। आपने देखा होगा अपन मैच द कॉलम कभी करते हैं या फिर डिफरेंस बिटवीन करते हैं, तो अपन को लिखते हैं ना, एक तरफ ये आएगा एक तरफ एक आएगा। उसी प्रकार आचार्य देव बताते हैं कि यहाँ आश्रव है, यहाँ आत्मा है। अब आगे बताते हैं, तो यही कारण है कि टीका में उन्हें आमने सामने खड़ा करके यह बताया कि आश्रव अपवित्र है और भगवान आत्मा परम पवित्र है। अब आपको किसी को अलग अलग बताना हो तो आप ये बताओगे ना, इसके ये गुण है और इसके ये अवगुण है। तो उसी प्रकार बताते हैं कि भगवान आत्मा तो परम पवित्र है और जो आत्मा है वह अपवित्र है। और क्या जान रहा था कि ये दोनों एक स्वभाव वाले हैं। तो आश्रव अपवित्र है और भगवान आत्मा परम पवित्र है। आश्रव जड़ है और भगवान आत्मा अचेतन है। जो आश्रव आदि भाव हैं वे तो जड़ हैं और जो आत्मा है वह तो चेतन है। तो जब वे दोनों अलग अलग हों तो उनको एक सा कैसे माना जा सकता है। अब आत्मा चेतन है और आश्रव दुख के कारण है और जो आत्मा है वे तो सुख के कारण है, तो उन दोनों को एक से कैसा माना जा सकता है। तथा आश्रव दुख के कारण है और भगवान आत्मा दुखों का कारण नहीं है, अकारण है। अतः ये दोनों एक कैसे किया जा सकता है। तो अभी तक जो मान रहा था कि आश्रव आदि मेरे स्वभाव हैं, वे वास्तव में अपने स्वभाव नहीं है, वे तो विपरीत भाव हैं। अब आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति ने किसी को अपना हितैषी जाना। अब जैसे क्या हुआ, कोई राजा था, कोई जंगल में गया, उसने देखा एक व्यक्ति ने उसकी जान बचा ली। तो अब वो क्या जानने लगा कि यार ये तो मेरा हितैषी व्यक्ति है। तो उसने क्या किया, अपने दरबार में लाया और उसको मंत्री पद दे दिया और अच्छे से रखा। अब लेकिन जब उसे ये बात समझ में आई कि ये तो बाजू के राज्य वाला है, ये तो मुझे समय आने पर मार देगा, तो अब क्या उसको अभी भी उसके साथ रखने वैसे ही व्यवहार करेगा क्या जैसे अभी मंत्री बनाया था, अब तो छोड़ देने वाला है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति ने किसी को अपना हितैषी जानकर, पवित्र जानकर एवं सुख का कारण जानकर अपना रखा है। जैसे राजा ने उसे अपना रखा था कि यार ये तो मेरे काम आएगा, ये तो मेरा अच्छा मंत्री है, इसने तो मेरी जान बचाई थी, तो क्या अपना रखा हो, अपना मान रखा हो। पर जब यह पता चले कि यह तो शत्रु है, शत्रु का गुप्तचर है, अपने को महासंकट का कारण है, तो उसे तत्काल क्यों नहीं छोड़ देगा। ठीक उसी प्रकार जिस आत्मा ने आश्रव भावों को अपना अविरोधी भाव मान रखा हो। कैसा, अभी तक तो मैं क्या मान रहा था कि आश्रव भाव मेरे अविरोधी हैं, अब मेरे दुख के कारण नहीं है,
तो जब तक ये मान रहा था तब तक उन्हें अपने पास रखा था कि मेरे तो यार हितकारी हैं तो अच्छे हैं। पर जब ये बात समझ में आई कि ये मेरे हितकारी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में मुझे दुख देने वाले ही हैं। जैसे अभी क्या है, अभी किसी को समझ में आ रहा है कि यार अभी मैं मौज मस्ती कर लूँ, अभी तो समय है समय, पर जब उसे ये बात समझ में आती है कि यार अभी कुछ समय बाद तो ये जो मैं मस्ती करे काम आने वाली है नहीं, तो वह तुरंत उसे छोड़ देता है। उसी प्रकार अभी जब तक उसे ये लग रहा है कि जो आश्रय भाव आदि है ये मेरे हैं, ये, लेकिन जब उसे ये बात समझ में आए कि ये मेरे मूलतः अहितकारी हैं, ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये विपरीत भाव हैं, यह सोच कर ही वह उसे छोड़ देता है। तो गुप्तचर है और अपने को महासंकट का कारण है, तो उसे तत्काल क्यों नहीं छोड़ देगा। ठीक उसी प्रकार जिस आत्मा ने आश्रय भावों को अपना अविरोधी भाव मान रखा हो, पवित्र भाव मान रखा हो और सुख का कारण मान रखा हो, किंतु जब यह पता चले कि ये आश्रय भाव तो आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, ये तो विभाव है, आप अपवित्र भाव है, दुख के कारण रूप है, भाव है, तो यह आत्मा उन्हें तत्काल ही क्यों नहीं छोड़ देगा। अब अपन ने पहले, सबसे पहले अपन को प्रश्न क्या आ रहा था कि यार अकेला ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे हो जाएगा, तो उसके लिए इतनी लंबी बात करी कि यार जब आपको पता चल जाए कि ये मेरा अहितकारी है, ये मुझे आखिरी में कष्ट देने वाला है, तो अपने आप व्यक्ति उसे छोड़ देगा। अब आगे बताते हैं, तो ये आत्मा उन्हें तत्काल क्यों ना छोड़ देगा। अतः ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होना सहज प्रक्रिया है। जब जैसे आप अभी तक क्या जान रहे थे, आपके हाथ में एक रस्सी थी, अंधेरा था, समझ में नहीं आ रहा था, अभी तक आप रस्सी पकड़े थे, अब चलते जा रहे थे, चलते आपने किलोमीटर चल लिया पर आपको समझ में नहीं आया, पर आपके दोस्त ने बोला अरे भाई तू देख उसकी आंख चमक रही है, रस्सी नहीं है ये तो सांप है, तो अब आप उसको कितनी देर तक पकड़ रहने वाले हो। वो तो सहजता से बात है कि आप उसे छोड़ दोगे, क्योंकि ये सहज प्रक्रिया है। उसी प्रकार जब व्यक्ति को समझ में आ गया कि ये मेरे अहितकारी हैं, ये मुझे कष्ट देने वाले हैं, तो ये तो सहज प्रक्रिया है, वो उसे छोड़ देगा। अब आगे देखते हैं, जब गाथा में अकेले आश्रव की ही बात है तो फिर टीका में आश्रव के साथ साथ आत्मा की बात क्यों कही गई कि यार अभी तक तो आपने कहा कि आश्रव की बात है, तो इधर पे आपने आत्मा की बात क्यों करी। तो उसका आंसर देते हैं, नहीं, क्योंकि गाथा में विप्रिय भावम पद पड़ा है। क्योंकि अपन ने तो तीन बातें सुनी थी, कौन कौन सी सुनी थी कि तीन बातें अपन ने सुनी थी, असुचितम विप्रिय भावम और दुखस्य। तो उसमें जो विप्रिय भाव हैं उनके लिए ये बात कही गई कि नहीं, क्योंकि गाथम विप्रिय भावम पद पड़ा है, जो यह बताता है कि आश्रव विप्रिय स्वभाव वाला है, विपरीत स्वभाव वाला है, विपरीत स्वभाव वाला है। अतः जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि आश्रव किसके विपरीत स्वभाव वाला है। क्योंकि अगर आपसे मैंने कह दिया कि आप विपरीत भाव वाला मतलब विपरीत स्वभाव वाला क्या है, तो आपके मन में तो सहजता से ये बात आएगी ना कि यार हमने तो अभी तक यही सुना था कि यार इसका विपरीत तो संवर होता है, संवर होता है, तो अब यहाँ पे आत्मा की कैसी बात आ गई। तो इसलिए ये बात बताना अति आवश्यक है। अतः यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है कि आश्रव किसके विपरीत स्वभाव वाला है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए टीका में यह स्पष्ट करना आवश्यक ही था कि आश्रव आत्म स्वभाव से विपरीत है। अपन ने अभी तक इतने सारे आपको पॉइंट बताए, 6 से 7 पॉइंट आए कि आत्मा और आश्रव कैसे विपरीत हैं। तो ये क्लियर इधर बताया कि आत्मा का जो विपरीत भाव हैं ऐसे कौन से, आत्मा के जो मेन भाव हैं कौन से, ज्ञान दर्शन भाव, जो कि कभी अलग नहीं होंगे, कितनी परिस्थिति आ जाए, कुछ हो जाए, कोई गति में चले जाए, मोक्ष में जाने के बाद भी ज्ञान दर्शन रहने वाला है। पर जो आश्रवादी हैं वह स्वतः छूट जाने वाले, तो वे उसके स्वभाव नहीं हुए। इस विपरीतता को स्पष्ट करने के लिए यहाँ 3 बोलों में आत्मा और आश्रमों को आमने सामने रख कर दिया। आश्रव तो संवर का विपरीत है, जैसे अपन ने अभी बात की थी, तो वहां ये आगे प्रश्न आ गया कैसा, आश्रव तो संवर का विपरीत है, अर्थात विपरीय भावम पद से संवर से विपरीतता अर्थ निकालना अधिक प्रभुत्व बनता है। कि यार हमने तो बचपन से यही सुना था, बालबोध में भी यही सुना कि यार आश्रव का विपरीत तो संवर होता है, तो ये भाव निकालना तो ज्यादा सही हुआ। तो अब यहाँ बताते हैं, नहीं, यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा और आश्रव के बीच भेद विज्ञान का प्रकरण चल रहा है। अब जैन आगम कैसा लिखा कि कहीं तो बताया कि आत्मा और शरीर एक साथ है, कहीं बताया अलग अलग है। तो अब कोई व्यक्ति होगा तो वह जो एक मान लेगा तो वो तो कष्ट में आ जाएगा, उसे जैन आगम समझ में नहीं आएगा। तो जहां जैसी बात लिखी वहां वैसी ग्रहण करना। अब समय सार में तो कई जगह ऐसा लिखा कि आत्मा और शरीर एक है, आत्मा और कर्म बंधे बंधे हुए हैं, और कहीं लिखा कि अबद्ध है, बंधे हुए नहीं है। तो अब जो जीव एकांतवादी होगा वह तो एक बात पकड़ के चल जाएगा कि यार हम ये माने कि ये, तो इससे क्या समझना, जहां जो बात लिखी हो वहां वैसी बात लेनी। तो यहाँ ऐसा ही है कि यहाँ जो अर्थ है वहां वैसा अर्थ निकाला नहीं, क्योंकि गाथा यहाँ पे
आश्रव तो संवर से विपरीत है। तो यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ आत्मा और आश्रव के बीच भेद विज्ञान का प्रकरण चल रहा है। प्रकरण के अनुसार अर्थ निकालना ही शास्त्र संगत और तर्क संगत है। अब जहाँ जो अर्थ है उसको वैसा अर्थ निकालना। अतः टीकाकार का उक्त कथन निर्दोष है, सही है। मतलब अपन जो समझ रहे थे कि यार ये भाव है, तो वो भी बात सही है, पर यहाँ पर जो बात लिखी अपन को वैसी लेना। तो इस गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद ने आत्मा के साथ भगवान विशेषण लगाया। अब अपन ने क्या सुना, दादा ने दो दो प्रकार के भगवान बताए थे, कौन से, एक कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। तो यहाँ पे कार्य परमात्मा की बात नहीं, कारण परमात्मा की बात नहीं, कार्य परमात्मा की बात है। कैसी कि विशेष लगाया, और वह भी एक बार नहीं, तीन तीन बार भगवान आत्मा लगाया। यहाँ जो भगवान आत्मा की बात है वह अरिहंत सिद्ध भगवान की बात नहीं है। यहाँ जो अपन समझ रहे थे कि यार जो अरिहंत परमेष्टि है, सिद्ध परमेष्टि, अपन तो आज तक उनको ही भगवान मानते आ रहे थे। लेकिन समय सार में क्या बताया कि हम जिनको अभी तक भगवान नहीं मान रहे थे, ऐसा कौन सा, त्रिकाली, ध्रुव, ज्ञानानंद स्वभावी, जीव तत्व। कैसे कि सम्यक दर्शन कैसे होगा, अपन ने अनंत बार दर्शन करे, पर अपन को केवल सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने भगवान अपनी जो देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा का चिंतन नहीं किया। तो उसके लिए ये बात आई कि वह अरिहंत सिद्ध भगवान की बात नहीं, अपितु हम सभी के आत्मा की बात है। यहाँ सभी जीवों को भगवान कहकर संबोधित किया। यह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात है, जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन। अब देखिए इधर में जो बात की थी वही, जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान, और जिसके ध्यान का नाम सम्यक चारित्र है। उस निज भगवान आत्मा की यहाँ बात है, उस निज भगवान आत्मा की यहाँ बात है, क्योंकि इसी निज भगवान आत्मा से आश्रव को भिन्न जानना है। अब आपने जान लिया कि भगवान भिन्न है, उससे फायदा नहीं होगा। लेकिन जब आपने ये जाना कि मैं जो स्वयं, मैं आश्रमों से भिन्न हूँ, और जब ये व्यक्ति ये सोचेगा तब उसे निरंतर सम्यक्त्व प्रकट हो जाने वाला है। अब इससे जानने से ही बंध का निरोध होगा। अब जब बंध का निरोध होगा तो आदमी सुखी हो जाएगा। अब जैसी आश्रव की बात आती है, सब लोग अपन क्या पकड़ने लगते कि पाप आश्रव पकड़ने लगते, पाप आश्रव। पर ये तो कोई नहीं जानता कि आश्रव दो प्रकार का होता है। आप समाज में बाहर निकलिए, लोगों से पूछे तो वो क्या बोलेंगे कि यार पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। पर ये क्यों नहीं समझते कि वास्तव में पुण्य भी तो संसार का कारण है। तो इसलिए यहाँ पे आगे आप देखिए आश्रव की बात कैसे है, कि यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संपूर्ण आश्रव भाव को अपवित्र कहा गया, जड़ कहा गया, दुख का कारण कहा गया। कैसे कि जो आश्रव है वे सभी अचेतन हैं, दुख के कारण हैं। ऐसा नहीं कहा गया कि पाप आश्रव अपवित्र हैं, जड़ है, दुख के कारण है, और पुण्य आश्रव पवित्र हैं, चेतन है और सुख के कारण है। यहाँ पे आश्रव की बात है ना, यहाँ के लिए तो बात है नहीं कि पाप आश्रव की बात है, यहाँ तो पुण्य आश्रव की भी बात है। तो यहाँ पे बात आई, पाप आश्रव को तो सारा जगत दुख का कारण मानता है। आप बाहर निकलिए, अन्य समाज में भी जाइए तो सब क्या कहेंगे, यार पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। लेकिन आप किसी से बोले तो कोई ये नहीं कहेगा कि पुण्य नहीं करना। पर वास्तव में देखा जाए तो पुण्य और पाप दोनों दुख के कारण है। कैसे कि अभी कोई व्यक्ति चक्रवर्ती बन गया, पर जब व्यक्ति चक्रवर्ती बनता है तो वो जो भरत आदि थे वे तो क्या कहते थे कि यार मुझे चक्रवर्ती पद अब मिल गया तो मुझे इतने समय और संसार में रहना पड़ेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि जो ये पुण्य है ये पूरा बंधन का कारण ही है। अब जो बेड़ी का एग्जाम्पल आता कि कैसे, अरे किसी के हाथ में लोहे की बेड़ी है, किसी के में सोने की, तो जिसके में सोने की वह तो हर्ष का अनुभव करता है, यार मेरे में सोने की है, सोने की। लेकिन बाहर से कोई बताता है कि भाई अभी भी तो तुम बंधन में ही हो, तब उसे ये बात अनुभव होती। उसी प्रकार सुख होने पर जब किसी को पुण्य का उदय आया तो वह अपने आप को सुखी अनुभव करने लगा, पर वह ये नहीं सोच रहा कि मैं अभी भी तो बंधन में ही हूँ, और जो जिस आश्रय को मैं अच्छा मान रहा था वे भी तो दुख के कारण है। परंतु यहाँ तो संपूर्ण आश्रय भाव को अर्थात पुण्य भावों को भी दुख का कारण बताया है। अब आगे अगला प्रश्न कि पुण्य भावों को तो दुख का कारण बताना तो ठीक नहीं है। अरे यहाँ तो एक नई बात आ गई कि अपन ने बचपन से क्या सुना कि पुण्य को तो आप पुण्य पुण्य करो। हमने तो बचपन से घर वालों ने भी यही बोला कि यार तुम तो जाओ पुण्य करो, मंदिर जाओ, पुण्य के लिए तो मना किसी ने नहीं किया। पर यहाँ पे अपन ने सब समय सार पढ़ा तो अपन को क्या समझ में आया कि पुण्य भाव को दुख का कारण बताना तो ठीक नहीं है, क्योंकि वे तो सुख के कारण है। अरे पुण्य से तो स्वर्ग मिलता है, सब कहते यार, अपन जैसे मैं बचपन में था तो सब मेरे से कहते थे कि तुम्हें क्या कौन सी गति चाहिए, मैं तो कहता मुझे तो स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए कि स्वर्ग में तो सुख है। पर ये बात समझ में आई कि वास्तव में तो स्वर्ग में भी तो सुख नहीं है। अपन आकलन कैसे करते हैं कि स्वर्ग से भी जो मोक्ष है उसमें स्वर्ग से भी अनंत गुना सुख है,
पर ये नहीं समझते कि जो स्वर्ग है उसमें इंद्रिय जनित सुख है और जो मोक्ष है उसमें अतीन्द्रिय जनित सुख है, तो इसमें अंतर है। तो यहाँ से पुण्य बंध को भी बंधन का कारण बताया कि पुण्य भावों को दुख का कारण बताना तो ठीक नहीं है, क्योंकि वे तो सुख कारण है, उन्हें तो आगम में भी सुख का कारण बताया। तो वहाँ ऐसी बात आई कि अगर तुम कहीं जा रहे हो, जैसे अपन कहीं जा रहे हैं, अब वहाँ छाया वाला रास्ता भी है, छाँव भी है पेड़ के नीचे और धूप भी है, तो यार धूप से तो बेटर है ना कि कोई छाँव में चले, छाँव में चलेगा तो यार और लंबा तक चल पाएगा, थकेगा नहीं। तो वहाँ ऐसी बात है कि पुण्य करो, वहाँ ये बात नहीं कि आप बस छाँव में बैठ जाओ और फिर कहीं जाओ ही नहीं, तो अपना जहाँ जाना वहाँ नहीं जा पाओगे। उसी प्रकार अगर पुण्य भावों में अटके रहे, आश्रम में अटके रहे, तो हमेशा जीवन में संसार में ही रहने वाले हो। तब आगे बात आती कि अरे भाई, जिस सुख का कारण उन्हें बताया है वह सुख भी तो वास्तव में सुख नहीं है। अब यहाँ पे तुम जिसका सुख मान रहे हो वो वास्तव में सुख भी तो हो। अपन किसको सुख मानते हैं कि अभी गर्मी लग रही तो मैंने पंखा चालू कर दिया, तो अगर आपने पंखा चालू किया, जैसे आपने पंखा चालू किया तो आपको अभी ठंडी आपने पंखा चालू किया तो जितनी गर्मी लग रही थी अब ठंडी हो गई, मतलब शांत हो गई, पर जब ठंडी आई तो वही पंखा चालू करने पर गर्मी लगने लगी। तो अगर अपन ने सुख को ये डेफिनेशन माना कि पंखा चालू करना ही सुख का कारण है, तो हमेशा तो वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। तो इससे ये बात समझ में आई कि जो हम सुख मान रहे थे वे वास्तव में सुख नहीं है। अरे भाई, जिस सुख का कारण उन्हें बताया है वह सुख भी तो वास्तव में सुख नहीं है, दुख ही है। पंचेंद्रियों के अपन ने क्या जाना अभी तक कि जो पंचेंद्रियों का भोग है वही सुख का कारण है। अरे इसको ये बंगला मिल गया तो ये सुख है, पर ये वास्तव में सुख नहीं है। पंचेंद्रियों के भोगों को ही तो सांसारिक सुख कहते हैं, वह पर वह सुख वास्तव में सुख नहीं है। यदि वह वास्तविक सुख है तो फिर उसे त्यागने की बात शास्त्रों में क्यों आती है? अगर उससे अपन यही मान लें, सर्वथा यही मान लें कि जो हमें मिला है वही सुख है, तो जो अपने जैन आगम में उससे त्यागने की बात क्यों आई है? तो आगे बताते हैं, जो त्यागने योग्य है वह सुख कैसे हो सकता है? जो अपन को समझ में आए, जैसे छोड़ना पड़े, जो छोड़ना पड़े वह सुख कैसे हो सकता है कि यार जो आपको हमेशा अच्छा लगे। अब आप ये बात बताइए, अच्छी बात को कौन छोड़ता है? जैसे अपन के घर वालों ने ये तो अपन को उपदेश कभी नहीं दिया कि यार ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, अच्छे काम के लिए तो कोई छोड़ने नहीं बोलता। तो अगर उसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है तो वह दुख का कारण होगा, सुख को तो कौन छोड़ने बोलता है। तो आगे बात आई, सुख है तो फिर उसे त्यागने की बात शास्त्रों में क्यों आई? जो त्यागने योग्य है वह सुख कैसे हो सकता है? यह गंभीरता से सोचने की बात है। अब आज अपन ने ये आश्रमों की चर्चा करी, अब आगे की क्रिया न्याय और ज्ञान न्याय की चर्चा कल करेंगे, शेष सभी चर्चा। अभी हम सभी ने शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थी अर्षित जैन जबलपुर इनका प्रथम दिन का प्रवचन सुन रहे थे। समय सार की 72वीं गाथा, जिसके अनुशीलन के आधार पर आज आपने चर्चा की है। भाषा और शैली अच्छी है, समझाने का तरीका भी अच्छा है। भाषा में कुछ शब्दों के उच्चारण में गलती कर रहे थे, उन शब्दों का पहले से जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कोई ऐसा शब्द आ रहा हो तो बार बार बोले। जैसे उत्थानी का संस्कृत में थी तो वो एकदम आधी लाइन है, उसमें बहुत गलतियां कर रहे थे। ऐसा कुछ वाक्य आ रहा हो तो या तो गौन करें या फिर पहले से 2-4 बार बोल करके अच्छे से अभ्यास करके आवे। और समझाते हुए जब जो सामने लिखा हुआ उसको तो अच्छा पढ़ रहे थे,